So आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लास्ट लेक्चर जो पिजन होल प्रिंसिपल किया था लास्ट क्लास में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो जो अभी मैं बात कर रहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉम्प्रिहेंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या, उसमें पूछा क्या गया है, उसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या है, एंड ऑक्सिलियरी या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन that we have to derive from the given information या given information को useful information में कैसे चेंज करना। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा। as a, I mean you will be able to solve it more easily like this. So just to recap, pigeonhole principle we were discussing. So pigeonhole principle, I mean over here something important you should keep in your mind कि ये existence किसी चीज की existence को show करते हैं. It's like a proof of showing existence of certain thing, of certain scenario. So यहाँ पे क्या है कि हम ये बता रहे होते हैं कि इस particular problem में, इस particular scenario में इस तरह की सिचुएशन लाजमन आएगी। हम ये नहीं बताते कि वो जो लाजमन सिचुएशन है वो कौन सी है या कितनी है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ऐसी सिचुएशन लाजमी होगी। यू कैन नॉट अवॉइड दिस थिंग। इवन दिस थिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन शो इट कि this is going to happen no matter what, you cannot avoid it। उसको फिर फाइंड कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट एल्गोरिथम हैं। लेकिन ये जो पिजन होल प्रिंसिपल है, इट्स सिंपली शोइंग कि दिस पर्टिकुलर थिंग विल हैपन फॉर श्योर। ठीक है। सो इसमें था क्या, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इफ वी आर गिवन, I mean it was pigeonhole principle, so it's like accommodating people or objects or consumers into given resources। आपके पास कितने resources हैं उसके अंदर, how to accommodate the people or objects or consumer, whatever we can think of depending upon the problem। इसको हमने इस तरह भी कहा था कि if we have less boxes and more objects and we want to put objects into boxes, तो डेफिनेटली कोई ऐसा बॉक्स होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा हमें ऑब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे। अगर हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं और 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इट इज पॉसिबल कि हर बॉक्स में हम एक एक ऑब्जेक्ट रख दें। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 10 से ज्यादा हैं और बॉक्सेस हमारे पास 10 ही हैं, तो डेफिनेटली इन सर्टेन बॉक्स वी हैव टू पुट more than one objects। हम अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज को। So this thing we called it pigeonhole principle। If we have certain pigeonholes and we have more pigeons than pigeonholes, then definitely in certain box it could be one or more than one। So at least in one box, at least कम से कम एक बॉक्स में pigeonhole में एक से ज्यादा we have more than one pigeons। So like in this picture you can see we have 9 pigeonholes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and we have 10 pigeons। So अगर हर एक बॉक्स में हम एक एक पिजन को रखते जाएं, हर पिजन होल में एक एक पिजन को रखते जाएं, so we can accommodate 9 individual pigeons और एक पिजन रह जाएगा। So उसको जिस पिजन होल में भी रखेंगे we will have more than one pigeon in that pigeonhole। So if we have more pigeons and less pigeonholes, so at least one pigeonhole will contain more than one pigeon। So the important thing is whatever problem is given, we have to understand what are the pigeons and what are the pigeonholes। And this is very important। जो भी प्रॉब्लम है आपको ये देखना है कि इसमें बॉक्सेस क्या हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, किस चीज को किस पे फिट कर रहे हैं। आपके पास कौन सी चीज फिक्स है जिसके ऊपर बाकी गिवन चीजों को फिट कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं। इट कुड बी ड्राइंग फ्रॉम बॉक्सेस और इट कुड बी पुटिंग थिंग्स इन द बॉक्सेस। फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल की
कि हमारे पास 12 महीने हैं, वी हैव 12 मंथ्स, लेकिन हमारे पास एक आदमी है, तो आई मीन ही वुड बर्न इन सर्टेन मंथ, सपोज इन जनवरी. If we have two people, it is quite possible both of them are born in January. But it is possible both are them are born in different months. If we have three people, well, it is possible two or three people they are born in the same month, but it is quite possible they are born in unique months. Same thing we can say for 4 people, 5 people, up till 12 people. 12 महीने हैं, 12 लोग हैं. इट इज पॉसिबल कि एक या दो से ज्यादा लोग किसी एक महीने में पैदा हुए हों, बट देर इज पॉसिबिलिटी कि वो सब यूनिक महीनों में पैदा हुए हों. दे आर ऑल बर्न इन डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स. लेकिन अगर हमारे पास 13 लोग हैं, then we cannot say कि we can assign them unique different months. Definitely at least 2 people are born in the same month. Now we cannot avoid this thing, because if we are assigning 1 month, 1 month, 1 month to each person, 12 लोग accommodate हो जाएंगे. For 13th person, उसकी month of birth जो भी होगा वहां पे already एक बंदा है. So in that month we will have 2 people. So what are the pigeonholes in this problem? What are pigeonholes in this problem? अब्दुल्ला क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी सर, मैंने ये पूछना था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हमेशा ज्यादा होंगे? अगर तो ज्यादा हैं फिर तो ये है, अगर ज्यादा नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, अगर तो ज्यादा नहीं है फिर वी कैन नॉट अप्लाई इट. We cannot apply this principle. If we have more objects than boxes, and we can see कि कितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे भी ये मंथ और पीपल वाली प्रॉब्लम है, if we have people less than number of months, then we cannot गारंटी की बात होगी कि at least 2 people are from the same month. लेकिन जैसे ही लोग number of months से ज्यादा हो गए, so we definitely have at least 2 people in the same month. इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड भी करते हैं. सबसे पहले पिजन्स क्या है, पिजन होल्स क्या है, फिर we can move on. What are the pigeons in this problem? आसान सी बात है. Months, pigeonholes, people, pigeon. Okay, ठीक है, thank you बेटा. So months are pigeonholes, people are pigeons. क्योंकि people को हम months पे accommodate करते हैं. जो भी आपकी बात थी ना कि लोग ज्यादा होंगे हमेशा, तभी प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग बनता है ना, अदरवाइज इट्स नॉट सो इंटरेस्टिंग. अभी ये देखिए, इफ वी जिस चीज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, अगेन आई एम गोइंग टू टेल. हमारे पास 13 लोग हैं, तो वी से कि एटलीस्ट 2 पीपल आर बर्न इन द सेम मंथ. 14 पे भी हम यही कहेंगे, 15 पे भी यही कहेंगे. टिल वी हैव 24 पीपल, we will always guarantee at least 2 people are born in the same month. It is possible कि किसी महीने में 2 से ज्यादा लोग भी हों, लेकिन at least 2 people are guaranteed. If we have 25 people, then we can guarantee at least 3 people are born in the same month. Because worst case क्या है कि किसी महीने में भी 3 लोग ना हो, then we can accommodate at most 24 people, जहां पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. लेकिन जैसे ही उससे आगे जाएंगे, now the 24 is the threshold point, tipping point. 24 पे हम वर्स्ट केस डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं कि हर महीने में 2 लोग accommodate कर लें. But as soon as we cross 24, 2 times 12, we reach to 25. So it means at least one month has at least 3 people born in that month. Okay. So this is quite important. Similarly, if we keep on moving, like we want to say how many people should be there to guarantee at least 5 people are born in the same month. So पहले हम देखेंगे कि अच्छा 5 people are born in the same month. कहाँ पे ये condition satisfy नहीं हुई कि हर एक महीने में 4 लोग हों. 4 times 12, 48. जैसे 48 से ऊपर जाएंगे 49. So it means एक महीना ऐसा होगा जिसमें we have 5 people. ठीक हो गया. चलिए जी,
let's try to solve some other problems. We solve this one. ये हम last time discuss कर रहे थे, we didn't complete it. So this is from your book. सबसे पहले प्लीज प्रॉब्लम को जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड. If I'm talking to when I'm speaking, so listen and try to understand. So question is, if we shoot 50 shots at a square target, so we have a square target board on which we are going to shoot like with a gun, or we are just drawing points, 50 points on it. The side of the board is 70 centimeter long. It's a square board. So length of side is 70 centimeter. So it means it is 70 centimeter by 70 centimeter square board. So we are quite a good shot because all of our shots hit the target. Means जो हमारे पास 50 shots हैं उसमें से कोई wasted नहीं है. All 50 shots strike the square board. Prove that there are 2 bullet shots that are closer than 15 centimeter. कम से कम 2 bullet shot ऐसे होंगे जिनका आपस में distance 15 centimeter से कम होगा. Randomly we shot on the board. So the worst case क्या है कि आपका maximum spread हो, जो 50 के 50 shots हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हो, लेकिन उसमें ये है कि फिर भी एटलीस्ट 2 शॉट्स ऐसे होंगे जिनका दरमियान के डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम होगा. सो वी हैव टू शो इट दैट यस दिस थिंग विल एग्जिस्ट. एग्जिस्टेंस का है, हमने ये नहीं बताना कि वो कौन से 2 शॉट्स हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि डेफिनेटली देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जिनका दरमियान के डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम है. Let's try to solve it. How we approach this problem? I have a square board of length 70 centimeter on each side, 70 centimeter by 70 centimeter. Suppose this is the board. मैं क्या करता हूँ, मैं इसको divide कर देता हूँ. I divide it into 10 centimeter 10 centimeter के छोटे squares में. So I divide my board into a grid 7 by 7 की grid. So how many small squares I have on the 70 by 70 centimeter square board? So 7 into 7, I'm going to have 49 small squares. I'm going to have 49 small squares. जिसमें small square की dimension क्या है? It's 10 centimeter by 10 centimeter. That's fine. I have 49 small squares, and how many shots I have? 50 shots. So I have less squares and I have more shots. So it shows there is at least 1 small square over which I will have more than 1 shot. हमारे पास small squares कितने हैं? 49. हमारे पास shots कितने हैं? हमने bullet shots किए? 50. वर्स्ट केस में क्या है? मैक्सिमम स्प्रेड कि हर एक स्क्वायर में एक शॉट आता है. तो आई विल हैव 49 शॉट्स कि हर एक स्क्वायर में एक शॉट हो. नो, एज सून एज आई विल गेट द 50th शॉट, वो जिस स्क्वायर पे भी होगा वहां पे ऑलरेडी एक बुलेट शॉट पहले ही वहां पे लगा हुआ है. सो आई विल हैव 2 बुलेट शॉट्स इन 1 स्क्वायर. So एक स्क्वायर ऐसा लाजमी होगा जहाँ पे 2 bullet shots हैं. Now let's look at that square which have 2 bullet shots. Square, small square की now dimension is 10 centimeter by 10 centimeter. Okay, let's look at this thing. So इसको मैंने zoom in किया, 10 centimeter by 10 centimeter का square है. Let's call it A, B, C, D. इसके अंदर 2 bullet shots हैं. I have got 2 points in this small square. इनके दरमियान maximum distance क्या हो सकता है? 2 bullet shots in a square, 2 points in a square, उनके दरमियान maximum distance क्या होगा? When they are at the opposite points of a diagonal. वो diagonally बिल्कुल opposite corners पे हैं. Like either they are on D and B,
या वो C और A पे हैं. Fine. So how much distant apart they are? उनके एक दूसरे से फासला कितना होगा? So we can find the distance between 2 points. It means it could be length of the diagonal. So it's quite simple. We can apply Pythagoras theorem here. So use Pythagoras theorem to find the length of the diagonal. दो points के दरमियान maximum distance कितना हो सकता है? So base is 10 centimeter, height is 10 centimeter. So we apply Pythagoras theorem to find hypotenuse, to find the diagonal. So I'm going to have 10 square plus 10 square. Remember Pythagoras theorem, a square plus b square, square root gives us c diagonal. So 10 square plus 10 square, 100 plus 100 is 200 square root, which is equal to 14.1. 14 times 14 is 196 and 15 times 15 is 225. So it's little more than 14. 196 is ज़्यादा 200 पे है, तो it's almost 14.1. So maximum distance between 2 points is going to be 14.1, which is less than 15 centimeters. And this is what was asked in the question. Question में यही कहा गया था कि at least 2 points ऐसे होंगे जिनके दरमियान का distance 15 सेंटीमीटर से कम ही होगा. They are closer to each other than 15 centimeters. So we have found that distance 15 centimeter, even it is less than 14.1 centimeter. So yeah, that is true. So we have proven it. Any question for this thing? Quick question. Silence means everything is crystal clear. That's good. Everything is fine. Okay, so if it's fine, so let's move on then. So we were doing some example. Okay, let's do this example. It's very much similar to the one we just did it. जो अभी हमने की है square grid वाली. This is very much similar to that one. So question is, we have an equilateral triangle. हमारे पास एक equilateral triangle है. Equilateral triangle have all sides with same length. So suppose length of one side is 1 unit. It could be 1 centimeter or 1 meter. So suppose 1 meter is suppose कर लेते हैं. So we have a big triangle having all sides equal to 1 meter length. And we are going to pick 10 points randomly. हम randomly 10 points उसमें करते हैं. The claim is we will always have 2 points which are closer to each other. And how much close? The maximum distance between them is 1/3 meter. ठीक हो गया? So how to do it? उसी तरह हम इस triangle को divide कर लेते हैं. So we draw small triangles in it. So we get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 small triangles. So if we are going to put 10 points in 9 small triangles, we will definitely have one small triangle in which there are 2 points. कि हर एक point पे अगर हम हर एक triangle में हम एक point place करते जाएं, so we will finish with 9 points. So when we are going to put 10th point, so जिस triangle में भी हम उसको place करेंगे, in that triangle we are going to have 2 points, and then we are done. What is asked in the question. So just at next point, so it is proven. How? क्या अगला argument क्या होना चाहिए to show that yeah, that's true. Any comment? I mean, how it is proven? I'm saying कि जब हमारे पास ये 9 small triangles आ गई, तो जैसे ही हमने 10 पॉइंट इसमें प्लेस किए, तो एक ट्राइंगल ऐसी होगी जिसमें
2 पॉइंट्स होंगे, and then we are done with the question which is asked. How? Triangle is 1, so it means length of smaller triangle is 1/3. So when we are going to have 2 points in one smaller triangle, so their maximum distance will be less than 1/3, क्योंकि इसकी side की length is 1/3. In the worst case क्या होगा, एक point इसके एक कोने पे होगा, दूसरा point किसी भी दूसरे कोने पे होगा, and the side of this triangle is 1/3. So obviously we are going to have the distance between those 2 points less than 1/3. ठीक है जी, let's move. इसका आंसर जहाँ पे जो आर्गुमेंट मैंने भी बोला है, ये जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है. Okay, I mean, and there's another problem similar to this one, so I have solved it here. You can read by yourself. Let's try to solve this problem. ये हमने पिछली क्लास में I just showed this problem and we said कि we will solve it in the next class. So आज हम इसको solve करते हैं. Question is, if we pick up 5 integers from 1 to 8, we will always find 2 points among these 5 such that their sum add up to 9. हमारे पास 8 points हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. We have 8 integers, 1 2 3 4 5 6 7 8. If we are going to pick 2 integers, if we are going to pick 5 integers, हम randomly कोई से 5 integers pick कर लेते हैं. इन 5 के अंदर 2 इंटीजर ऐसे लाजमी होंगे which add up to 9. How? So how to show it कि yes, it will always exist. How to find pigeons and how to find pigeonholes in this problem. सर इंटीजर जो है वो पिजन्स हैं जी, और pigeonholes क्या होंगे? Yeah, integers are our pigeons, that's true. Pigeonhole हमारे पे वो pair of integers हैं which add up to 9. So first of all we have to Ijaz, 9 is pigeonhole. नहीं बेटा, 9 तो नहीं है ना pigeonhole. 9 तो हम कह रहे हैं कि they will add up to 9. So see, we have these are 4 possibilities which add up to 9. ठीक है? So 1 plus 8 is 9, 2 plus 7 is 9, 3 plus 6 is 9, 4 plus 5 is 9. Fine. So अगर 2 integers हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो add up to 9 हैं, so it means we are done. This is what the question is saying. So we have 8 integers and we are going to pick 5 integers. अगर मैं 4 integers pick करूँ, so I pick 4 integers such that they will not add up to 9. So एक integer जहाँ से pick करता हूँ, एक integer जहाँ से, तीसरा integer जहाँ से pick करता हूँ, चौथा integer चौथे पेयर में से pick करता हूँ. I have 4 integers and none of them add up to 9. लेकिन अब जैसे मैं 5वां इंटीजर पिक करूंगा, वो इन पेयर्स में से किसी एक में से होगा और उस पेयर में से एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं. सो दिस पेयर विल एड अप टू 9. इसमें पिजन्स डेफिनेटली हमारे पास इंटीजर्स हैं, दोस 5 इंटीजर्स दैट वी आर गोइंग टू पिक. लेकिन पिजन होल्स हमारे पास वो पेयर्स हैं which add up to 9. And how many pairs we have? We have 4 pairs. 1 8 एक पेयर है, 2 7 दूसरा पेयर है, 3 6 तीसरा पेयर है, 4 4. Let's try to solve this problem. Try to understand, or then what are the pigeonholes, and how to solve. What is the least number of area codes needed to guarantee that the 25 million people in a state can be assigned distinct 10-digit telephone numbers? हमारे पास population 25 million है and we have to assign them 10-digit number. और किस तरह के number?
इस तरह के नंबर nxx। सो जो पहले तीन हमारे पास नंबर्स हैं nxx, these are area codes, and then we are going to have nxx xxxx. So these 7 digits are telephone numbers. So n represent a digit from 2 to 9 and x represent n digits 0 to 9. So x की possible values हमारे पास 10 हैं, n की possible values 2 से 9 तक 8 possible values हैं. So first of all the question is कि how many telephone numbers we can accommodate in one area code. एक area code में कितने telephone number आ सकते हैं? So in one area, how many telephone codes we can have? n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? n x x सॉरी n की वैल्यू हमारे पास n की हमारे पास 8 हो सकते हैं पॉसिबल, 2 to 9 है ना. So possible values for n is 8. इसको हम okay. And then x की value we have 10. Then x की value we have 10, and then we have 1 2 3 4, so 10 raised to power 4. So in general I can write down 8 times 10 raised to power 6, which is like 8 million. Fine. एक एरिया कोड में हमारे पास पॉसिबल टेलीफोन नंबर्स कितने हो सकते हैं? 8 मिलियन. और पॉपुलेशन कितनी है? 25 million. So how many area codes are needed? And then we are done. So if 8 million is accommodated in one area, 25 मिलियन कोड्स के लिए हमें कितने एरिया कोड चाहिए होंगे? मेथड जो हम यूज करते हैं क्लास 5 4 5 में. सो 3 एरिया कोड्स में 24 मिलियन पीपल अकोमोडेट हो गए. जैसे ही एक उससे ऊपर आएगा बंदा 24 मिलियन एंड 1, so it means we cannot accommodate everyone in 3 area codes. We need a 4th area code. So जैसे ही आपके पास 24 मिलियन एंड 1 हुए, you have to open 4th area code, and of course we have 25 million, so we will use 4 area codes. Thank you. Let's move on. इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? So ठीक है, हमारे पास कुछ लाइंस एम्प्टी होंगी. So as we will keep on getting more people, we can accommodate them till we reach to 32 million. 32 million and 1 जैसी होंगे, so we have to open one new area code. So okay, fine. So we do this problem. Okay, so the problem is we are given a 9 by 3 rectangular grid, and this rectangular grid is divided into 27 squares as shown below. So we have 3 rows and 9 columns. So total squares, we have 27 squares. If we are going to paint all these small squares randomly with some color blue or red, we will always find a rectangle. इस बड़ी rectangle के अंदर we can always find a sub rectangle whose 4 corners are of the same color. And 4 corners, all 4 corners, वो चारों की चारों रेड कलर के होंगे, ये चारों की चारों ब्लू कलर के होंगे. No matter how we paint these squares, जिस मर्जी तरीके से पेंट कर लें, we will always find a rectangle, sub rectangle, जिसके चारों कॉर्नर्स एक ही कलर के होंगे. प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है कि ये जो हमारे पास 27 स्क्वायर्स हैं,
इनको हमने randomly paint कर दिया with red color or blue color. So I have painted them red, blue, red, blue, red, blue. Now claim is I can always find a sub-rectangle जिसके चारों corners एक ही color के हों. For example, just follow the mouse. This is red, this is red, this is red, this is red. So this is a sub-rectangle within this big rectangular grid जिसके चारों corners red color के हैं. Fine. Similarly, I can find over here as well. This is red, 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 red. ये चारों corners एक ही color के हैं. ये हमने यहाँ पे इसको highlight कर दिया. You can see this yellow rectangle. All of its four corners are of the same color. All of its four corners are of the same color. So मैं अगर इसको किसी और तरीके से पेंट करूं in 27 squares को, still I will find at least one rectangle जिसके चारों corners एक ही color के होंगे. How to show it? So I'm going to have 9 columns. हर एक column को मैं कितने तरीकों से paint कर सकता हूँ? So these are all possible scenarios to paint one column. किसी column को मैं बिल्कुल blue कर दूंगा, या I can have like red, blue, blue, yeah, blue, red, blue, 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 red, and so on, all red. It is just like a binary string of length 3. हमारे column की length 3 है ना, and I can put either blue color or red color. Suppose blue color is 0 and red color is 1. So I can always have like 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, sorry, 1, 0, 0, and so on till I reach 1, 1, 1. So how many possibilities are there to paint one particular column? In other words, how many binary strings are possible with length 3? So if I have length 3, so I can have 2 raised power 3 is equal to 8. So I have 8 possibilities to paint a column. किसी एक column को मैं इन 8 में से किसी भी तरीके से paint कर सकता हूँ. So if I'm going to paint all columns differently, so it means I can paint 8 columns uniquely differently. मेरे पास 8 column होंगे जो different तरीकों से paint किए गए हैं. It's fine. But how many columns I have? I have 9 columns. I have 9 columns. So it means एक column ऐसा होगा जो repeat होगा. At least एक column ऐसा लाजमी होगा जो repeat होगा. So in this case, what are the pigeons? What are the pigeonholes? So we can see. सर यहाँ पर 8 कॉलम नहीं, 9 कॉलम है ना, जो हमारे पास ग्रिड है उसमें 9 कॉलम है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और पॉसिबिलिटीज कितनी है किसी भी कॉलम को पेंट करने की? आई कैन पेंट आइदर ऑफ दीज 8. और अगर मैं हर कॉलम को डिफरेंट तरीके से पेंट करता हूं तो आई कैन हैव 8 कॉलम्स पेंटेड डिफरेंटली. तो जो 9th कॉलम होगा वो डेफिनेटली रिपीट होगा. लॉजिक है ना, इट्स कॉमन सेंस. So may I have pigeonholes, these possible ways of painting, and pigeons are these 9 columns. So 9 columns को अगर मैं इन possibility 8 possibilities पे fit कर रहा हूँ, so एक column ऐसा लाज़िम होगा जो repeat होगा, और जो column repeat होगा उसके column उसमें I can find rectangle with 4 corners of same color. For example, अगर ये वाला column blue red red repeat हुआ, तो blue red red इधर है और blue red red कहीं और पे है. So red 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 they will form a rectangle of same colored corners. जिस तरह ऊपर देखे ना, जहाँ पे blue red blue blue है, red blue red, sorry red blue red है, red red. So this is repeated. So I can find this red, 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 red.
So this rectangle, this forms a rectangle with same colored corner. यहाँ पे भी देखें blue red red blue red red ये repeat हुआ. So I can find rectangle with same colors. ठीक है. So okay. Any question here? Any question here? So we move on. Okay, so let's move to next question. This is quite interesting. Shaking hand problem. So there are n people in a party, and n is obviously more than one. They are going to have a party. एक बंदे से तो party होती नहीं है. We need at least 2 people to have a party. So in the people, n people, they shake hand with each other at their will. So these are like pre-corona days party जब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे. So they can shake hands with each other at their will. कुछ लोगों को हाथ मिलाना पसंद नहीं होता, so they will not shake hands. So, but anyways, they will shake hand at will to each other. The claim is you will always find 2 people who shake hands with the same number of people. हमारे पास n लोग हैं, suppose n is equal to 10. तो 10 लोगों में से 2 लोग, एटलीस्ट 2 लोग ऐसे लाजिमी होंगे जिन्होंने सेम नंबर ऑफ पीपल से हैंडशेक किया होगा. उनके नंबर ऑफ हैंडशेक्स बराबर होंगे. हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ. बल्कि उससे भी पहले क्वेश्चन इज पिजन क्या है और पिजन होल्स क्या है, किस चीज को किस पे फिट कर रहे हैं. जी, एनी आंसर? नसीर आप ही बता दो यार, बाकी सब लोग तो नाश्ते कर रहे हैं. सर जो पीपल हैं वो पिजन होंगे और शेक हैंड जो पिजन होंगे. हाँ, that's true. ये किसने? अबू बकर आंसर. Nasir is busy अपने नाश्ते करने में. Anyways, so yeah, that's true. People are pigeons and shake hands are pigeonholes. That's true. So because we are accommodating people on number of handshakes. तो इसको किस तरह करें? जस्ट देखिए अगर एक बंदा है तो वो तो किसी एक बंदे से तो पार्टी होगी नहीं. 2 बंदे हैं. If they are not going to handshake with each other, so both of them have number of handshakes equal to 0. दोनों के number of handshakes 0 हैं, so they have same number of handshakes. और अगर both of them they are going to shake hand with each other, so both of them have handshake, number of handshake is equal to 1. So दोनों के handshakes बराबर हो गए. Fine. इस तरह अगर 3 लोग हैं उसमें क्या होगा कि अगर तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, each and everyone is going to shake hand with others, so everybody will have 2 handshakes. So we have people who have same number of handshakes. या उनमें से एक किसी से हाथ नहीं मिलाता, वो तो अलग हो गया, और जो बाकी 2 हैं वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, so they have number of handshake is equal to 1 दोनों के. So they have same number of handshakes. इस तरह अगर तीनों ही हाथ नहीं मिलाते, so everybody will have 0 number of handshakes. So they have same number of handshakes. ठीक है जी? Okay. Now let's generalize it. If we have n people, n could be any number, 2, 3, 4, 5, 6, 100. It is any number. And people shake hand with each other or they do not shake hand with each other. पहले हम देखते हैं if each and everyone, I mean there is no person जिसका 0 handshake है. Everybody shake hand with at least someone. हमारे पास किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल हैंडशेक्स क्या होंगे? या तो उसने किसी एक बंदे से हैंड किया होगा, यस, या उसने 2 बंदों से हैंडशेक किया होगा, या 3 से किया होगा, या 4 से, या मैक्सिमम हैंडशेक्स उससे कितने होंगे? सर मैक्सिमम n ही होंगे. जितने n कैसे होंगे? सर जितने लोग होंगे सर उतने हैंडशेक्स है ना यार. अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने n
So definitely there should be some two people who are going to have same number of handshakes. क्योंकि हमारे पास people ज्यादा है, number of handshakes जो number है वो हमारे पास कम है, n-1 है. So definitely we have two people having same number of handshake. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है किसी ने किसी से भी हाथ न मिलाया हो. He is going to have 0 handshakes. Then we are having handshakes from 0 to n-1. बेटा दावर आप तो आ रही है. So if we have n people, suppose someone doesn't shake hand with anyone, तो उसके handshake तो 0 हो गए. So do we have now number of handshake, possible handshake 0 to n-1? नहीं, because अब क्या होगा, जिसने हैंडशेक नहीं किया किसी से वो तो अलग हो गया ना, वो तो पार्टी से ही निकल गया. He is like out of party. Fine. So now we have n-1 people and their handshakes आपस में उनके कितने होंगे, 1 से लेकर n-2 तक. So again, possible handshakes we have less as compared to people who are shaking hand with each other. So definitely we will have two people who are going to have same handshakes. So pigeonholes हमारे पास से number of handshakes, जो हमारे पास possibilities कितनी है, n-1 possibilities, और pigeons हमारे पास से number of people n, जो handshake से pigeonhole से एक ज़्यादा थे. So definitely we will have two people having same number of handshakes. Next problem is exactly the same. Do I know you in a room with n people? There must be at least two people who know the same number of people. It's like if they know each other, so they shake hand with each other.